भूखी माता की ओर जा रहे हम लोग, और ये भूखी माता का दिव्य स्थल है। यहाँ जाए हम लोग। यहाँ की भी स्वामी जी बहुत बड़ी विचित्र महिमा है। क्या विचित्र महिमा है? ये बहनें थी, हाँ, और उज्जैन नगर में ही विक्रमादित्य जी के नगर में ही रहा करती थी जी ये नरभक्षी वगैरह लिया करती थी जी सारी में। तो सभी को समझाया विक्रमादित्य जी भी तुम ऐसा मत करो, डेली कौन नरबली देगा। जी। तो ये बाकी बहनें तो मान गई, लेकिन भूखी माता नहीं मानी। तो विक्रमादित्य जी ने फिर उनको नगर से बाहर निकाल दिया, और आज वो यहाँ आती है। फिर बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, और गलती का एहसास होने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर रहा, और यहाँ पर अब जो बकरे हैं, भूखियाँ हैं, उनको ही बिल्कुल देती हैं बलि के स्वरूप में। तो कुछ लोग भक्त लोग वो लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। भाई जब माता जी के हम खिलाएं तभी इच्छा थोड़ी होगी, बिल्कुल बाद में हो सकती है। तो जब माता जी को भूख लगती है बाद में निकाल देती है। ये शिप्रा नदी है ना? ये हम लोग शिप्रा नहीं करते हैं। आपकी मंजिल दाईं ओर है। नर्मदे हर 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 महादेव। आज हम लोग आए हैं भूखी माता उज्जैन। इसकी कथा भी कुछ महत्वपूर्ण है, उज्जैन नगरी से जुड़ी थी। आपको दर्शन कराएंगे भूखी माता के। शिप्रा नदी के तट पर बहुत सुंदर और दीप स्तंभ है ना? हम आए शिप्रा किनारे। देखिए यहाँ का पानी देखिए शुद्ध है थोड़ा। फिल्टर किया होगा शायद। ये नर्मदा का पानी यहाँ छोड़ते हैं यहाँ पे। ये वहीं तरह से नर्मदा का पानी है। यहाँ शिप्रा में माँ नर्मदा का पानी छोड़ा जाता है। आप देख सकते हैं कितना शुद्ध पानी है। माँ नर्मदा कहाँ नहीं है। की माता माँ भूखी माता दोस्तों, ये क्षिप्रा नदी के तट पर बहुत ही प्राचीन और दिव्य स्नान भूखी माता मंदिर। मंदिर के सामने दीप स्तंभ है, और द्वार पर 2 शेरों की प्रतिमा है, और क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थान देखिए। नर्मदे हर 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 महादेव। दंत कथाओं के अनुसार ऐसा आता है कि भूखी माता और उनकी बहनें पहले नरबलि लिया करती थी, और उज्जैन नगरी का नियम था कि एक रात्रि में एक युवक को राजा बना दिया जाए, और जैसे राजा बनेगा दूसरे दिन रात्रि में उसकी बलि चढ़ाई दी जाए, और भूखी माता उनको मारती थी, बलि देती थी। ये वहाँ की परंपरा चलती थी, या कुछ भी समझो। तो एक बार एक बूढ़ी माई रो रही थी, परेशान थी, और उसने विक्रमादित्य ने उनको देखा रोते हुए कि भाई क्यों रो रही है। तो उसको पूछा गया, तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि मेरा पुत्र राजा बन रहा है। तो विक्रमादित्य ने कहा ये तो खुशी की बात है कि आपका पुत्र राजा बन रहा है। कहता राजा तो बन रहा है, और राजा बनते ही कुछ क्षण बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। कहते क्यों? कहते हैं कि भूखी माता उसकी बलि लेगी। तो यह बात सुन के राजा को थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने बोला एक काम करे कि आपके पुत्र की जगह मुझे राजा बना दिया जाए और मेरी बलि चढ़ा दी जाए। तो उसकी माँ बोली बेटा तू भी तो किसी का बेटा है, ये कैसा होगा? कहते नहीं नहीं आप करो। तो राजा विक्रमादित्य को राजा घोषित किया,
और जैसे राजा विक्रमादित्य राजा बना तो उसने सबसे पहले यह कहा कि हमारे पूरे नगर को सुगंधित द्रव्य, फूलों से, पुष्पों से और मिठाइयों से सजा दिया जाए। जो राजमहल है, जो द्वार है, वहाँ से पूरी मिठाई बिछा दी जाए मुख्य महल तक। ऐसा ही हुआ, तरह तरह की मिठाई बना दी गई, 56 प्रकार के भोग बना दिए गए। राजा के महल से लेके मुख्य महल तक पूर्ण तरह से मिठाइयों से परिपूर्ण कर दिया। अब इतनी मिठाई हो गई कि जब देवियाँ रात्रि में आई तो मिठाई खाते खाते, स्वाद लेते लेते, खुशबू लेते लेते तृप्त हो गई, उनकी क्षुधा मिट गई। तो उसमें कुछ देवियाँ थी, उनके जो तृप्त हो गए, बोलते चलो वापस चले, मन आज प्रसन्न हो गया। अगर ऐसा ही राजा रहेगा तो हमें रोज का आनंद ही कुछ और आएगा। तो उसमें 2 माताएं थी जिन्होंने बोला कि वे और आगे जाएंगे, जो मेन महल है, जो वहाँ देखेंगे। अब पहुँचे तो वहाँ वस्त्र के पीछे एक प्रतिमा छुपी हुई थी। उन्होंने बोला कि देखते क्या है। तो बाकी माताएं बोली, देवियाँ बोली कि रहने दो, हम तो तृप्त हो ही गए, अब वापस चलते। लेकिन नहीं, और 2 माताओं से रहा नहीं गया और वो गई। पर्दे के पीछे जो प्रतिमा थी वो मिठाइयों से बनी हुई थी, तो उन माताओं ने प्रतिमाएं खा गई वो जो मिठाई से बनी हुई थी, और फिर वो तृप्त हो गई। उन्होंने बोला कि आज इतने परिपूर्ण हम लोग तृप्त हो गए, इतनी तरह तरह की मिठाई थी, 56 प्रकार का भोग था, हम संतुष्ट हो गए। अगर कोई हो तो वरदान मांगे, हम आज वरदान देने को तैयार हैं। तो उस समय स्तंभ के पीछे छुपे हुए विक्रमादित्य ने वचन मांगा कि माँ वचन दो। उन्होंने कहा वचन देती हूँ। कहता वचन ये दो कि आज के बाद आप नगर के बाहर रहोगे, नगर में प्रवेश नहीं करोगे, आपको जो भी चाहिए नगर के बाहर दिया जाएगा। माता तो समझ गई कि विक्रमादित्य की चालाकी है। माता ने बोला ठीक है, हम वचन देते हैं, आज के बाद हम नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, जो भी आप लोग दोगे नगर के बाहर उसको हम स्वीकार करेंगे। तो आज भी वह भूखी माता का मंदिर नगर के बाहर शिप्रा के किनारे, शिप्रा के उस पार आपको दर्शन के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हो। कुछ दंत कथाओं में ऐसी कथा आती है भूखी माता की। और भी विस्तार पूर्वक कथा आप सुनना चाहते, जानना चाहते, थोड़ा उज्जैन का जो दर्शन है, जो उज्जैन के महत्वपूर्ण कथाएं हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। हमने तो आपको संक्षिप्त में बताई। नर्मदे हर हर महादेव। स्वामी जी कैसा रहा ये दिव्य स्थान? बिल्कुल बहुत अच्छा है। और पहले मैंने भी सोचा ऐसे कहीं खेत के किनारे ही अनुष्ठान किया जाए, लेकिन व्यवस्था ना होने की वजह से फिर भी आप शिप्रा के किनारे बढ़िया है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं रामघाट की ओर। नर्मदे हर हर महादेव। और महाकाल का दर्शन तो सबसे आखिरी में होगा हमारा। बिल्कुल, पहले हम लोग रामघाट का दर्शन करेंगे।